अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। आइए 5वीं क्लास के स्कॉलरशिप इम्तिहान का आज हम सिलेबस समझ लेते हैं कि 5वीं क्लास में जो बच्चे स्कॉलरशिप का इम्तिहान देंगे उनको क्या क्या टॉपिक्स पर स्टडी करनी है, उनके सिलेबस में कौन सी चीज़ें शामिल रहेंगी, कितने मज़ामीन हैं ये हम पहले बता चुके हैं। अब उन मज़ामीन में क्या क्या रहेगा ये हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक खाका दिया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उसकी बिना पर है ये। इम्तिहान की नौइयत क्या होगी? तो इम्तिहान की नौइयत मैंने आपसे पहले कहा था कि 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू होता है और रियाजी होता है। उर्दू का वेटेज कम है, यहाँ पर 25 सवालात होते हैं उर्दू के 50 नंबरात के लिए, और रियाजी के 50 सवालात होंगे 100 नंबरात के लिए। इस तरह से 1.5 घंटे में आपको ये पेपर देना होता है। ये तकरीबन 150 मार्क का एक पेपर होता है और दूसरा पेपर भी इसी तरह से 150 मार्क का होता है। और यहाँ पर भी अंग्रेजी के 25 सवालात होंगे और ज़हनी आजमाइश के तकरीबन 50 सवालात होंगे। दोनों का सेम पैटर्न रहेगा, सारे सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, 150 मार्क दोनों के होके 150 और इस तरह से ये 300 मार्क आपके रहेंगे। अब इसकी नौइयत क्या रहेगी इसको समझ लीजिए। जो सवालात होंगे, सवालात में तकरीबन 30% सवालात बहुत आसान नौइयत के रहेंगे। कुछ एवरेज किस्म के सवालात होंगे वो 40% होंगे, और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, आसान और एवरेज जो रहेंगे, दरमियानी नौइयत के जो रहेंगे, तो तकरीबन 70% जो है सवालात ऐसे होंगे जो हर स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। अब रही बात 30% जो रहेंगे, 30% मुश्किल नौइयत के सवालात, तो वो मुश्किल नौइयत के नहीं होंगे अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे। आप उसकी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह हम आप लोगों को बाकायदा तमाम सिलेबस की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आप अगर पाबंदी से वीडियो देखते रहे, स्टडी करते रहे, तो ये मुश्किल भी आपके लिए दरमियानी नौइयत में या आसान नौइयत में शामिल हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से तमाम सवालात अटेम्प्ट कर सकेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट में पहला उर्दू है। उर्दू में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे मैं आपको वो सरसरी तौर पर बताता हूँ। डेप्थ में तो हम जब वीडियो में आएंगे, सिलेबस पर आएंगे, तो मैं आपको वो समझाता जाऊँगा। एक एक सिलेबस पर जो है, एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक पर क्या वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है, हमने इसको पहले प्लान कर लिया है। अब हम जो है आपको सिलेबस समझा रहे हैं। देखिए इसमें तकरीबन उर्दू में जो है 6-7 चैप्टर है। कितने हैं? 4 मेन चैप्टर है इसके, और 4 मेन चैप्टर में आपको जो है पहला पढ़कर तखय्युल और तसव्वुर वाज़े करना, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ इख्तिबास दिए जाएंगे, पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, इबारत दे दी जाएंगी, या फिर कोई न्यूज़ आपको दे दी जाएगी, या फिर कोई नज़्म आपको दे दी जाएगी और उस पर से सवालात पूछे जाएंगे। ये सबसे आसान सवालात होते हैं। आपको इबारत पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है और वहीं से सवालात अक्स करना है। इसका तरीका हम आपको आगे बताएंगे। जब इबारत इस पर वीडियो आपको डालेंगे उस वक्त हम इसमें बताएंगे कि कैसे जो है इख्तिबास में से आसानी के साथ जो है सवालात को निकाला जा सकता है। ये बहुत आसान नौइयत के सवालात होते हैं। उसके साथ जो दूसरा जो चैप्टर है वो अमली कवायद का है, अल्फाज की किस्में। अमली कवायद में जो हम अगर आप लोग उर्दू का सिलेबस पढ़ते हैं तो हर सबक के बाद में आखिर में सरगर्मी होती है। सरगर्मी के साथ साथ जो है अमली कवायद दिया जाता है। वहाँ अल्फाज की किस्में, इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफत वगैरह जो भी है, जिन्स, वाहिद, जमा, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। ज़माना, अलामत, औकाफ, जुमलों के हिस्से, सही इमला, गलत इमला, ये आपको हम लोग वीडियो पर भी बताएंगे। इनमें से हर पॉइंट पर हम एक वीडियो आपको डालेंगे, और बहुत आसान अंदाज में कैसे आपको याद रखना है, कैसे समझना है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हो सकती है याद रखने की, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। तीसरा जो चैप्टर है इसमें उर्दू में, तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल है। मुहावरे हम रोज़ाना इस्तेमाल में जो लाते हैं, कहावतें होती है, मकालमे पर मबनी सवालात जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई है, टॉपिक्स यहाँ दिए गए। फिर हिदायत जो दी गई कि मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके ये इस पर कुछ सवालात आते हैं। अल्फाज की तरतीब लगाने के लिए कहेगा, और कहेगा कि इस पर आप इख्तिबास बनाइए। फिर जुमलों के कुछ हिस्से दे देंगे और गलत हिस्से की निशानदही करने के लिए कहेगा, या कभी कोई हिस्से के कहेगा कि इसमें से सही हिस्से का इंतखाब कीजिए, सबसे बेहतर मुतबादिल का इंतखाब करने के लिए कहेगा। इस तरह से ये उर्दू का सिलेबस है।
ये इत्तलात टेक्नोलॉजी से मुतालिक उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल किए जाने वाले, इसकी हम बाकायदा आपको एक फहरिस्त जारी करेंगे कि इसमें कौन कौन से अल्फाज होंगे, इस पर भी हम आपको कंटेंट देंगे। इनमें से हर टॉपिक पर आपको जो है वीडियो में कंटेंट दिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि हम जो है वीडियो में तो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, आसान ट्रिक्स बताएंगे, समझाने के तरीके, याद रखने के तरीके, समझने के तरीके, याद रखने के तरीके बताएंगे, और साथ में आपको एक लिंक भी देते जाएंगे जिसमें आपको और ज़्यादा अगर पढ़ना होगा तो आप वहाँ पर उस लिंक पर जाकर मज़ीद चीज़ें मालूम कर सकेंगे, आसानी से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ज़ख़ीर अल्फाज पर अबूर, तो ये एक आखिरी चौथा चैप्टर है इसका आपके उर्दू सिलेबस में। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें कई सारे टॉपिक्स है, तकरीबन 13 टॉपिक्स है इसमें। आप इसमें से हर टॉपिक को यहाँ पर देख ले, अगर आसानी से भी आपको दिख जाएगा। अगर मैं उसको थोड़ा छोटा करके बताऊँ तो देखिए यहाँ पर आपको आसानी से टॉपिक दिख जाएंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक है, और इसमें से हर टॉपिक पर कोई ना कोई सवाल रहेगा, या कभी कभार हो सकता है कि नहीं कोई टॉपिक स्किप भी कर दिया जाए। अलबत्ता ये वो टॉपिक है सभी के जिसकी गाइडलाइन जो है रियासत महाराष्ट्र की जो पूना एकेडमी है या पूना की तरफ से जो हमारे ये तमाम पेपर्स वगैरह और एजुकेशन कंडक्ट किया जाता है, जो उसका ऑफिस है मेन, वहाँ से जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है निसाब के तौर पर। तो ये आपको जो है याद रखना है, इन सब पॉइंट्स की आपको तैयारी करना है, इन सब टॉपिक्स की आपको तैयारी करना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो रियाजी है, जो उर्दू के साथ में जो पेपर होता है रियाजी का पेपर होता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। उसमें रियाजी में क्या चीज़ें होगी, तो रियाजी में जो टॉपिक्स होंगे, अभी हमने एक वीडियो आपको डाला है बैनुल अक़वामी और रोमन अदद पर, तो वो एक टॉपिक पर हमने एक वीडियो आपको डाला है। आदात का इल्म पहला चैप्टर है, फिर आदात पर अमल दूसरा चैप्टर है। आगे भी आपको जो 6-7 चैप्टर है इसमें वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें जो टॉपिक्स है 10 अदद हिंसों तक के आदात का पढ़ना और लिखना, हिंसों की दर्शनी ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसी सूरत, इन पर हम हर एक टॉपिक पर इंशाल्लाह आपको एक वीडियो देंगे। आप इसको यहाँ मैं अगर थोड़ा साइड में अगर हो तो आप उसको एक बार पढ़ भी सकते हैं सरसरी तौर पर। अगर मैं हर एक टॉपिक को आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो शायद काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है इसमें से हर एक टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है, ताकि आप कहीं भी कमज़ोर ना पड़े पेपर में। और इसका ख्याल रखना है, बहाना मत बनाना कि कुछ टॉपिक स्किप भी कर दिया तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, इशारे क्या कर रहे हो, चलेगा नहीं ऐसा। आपको अच्छी तरह तैयारी करना है, तमाम टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरा जो है आदात पर अमल है, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, ये जो आप पढ़ते रहते हैं, आपने इस पर कई मशक़ें भी हल की होगी। इस तरह से इसको भी एक बार आप देखिए, इसमें क्या कसरे आम है, हम कीमत कसरे, गैर वाजिब, वाजिब कसरे है, ये सब टॉपिक्स हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। ये आपको इतना, इस पर से आपको एक अंदाज़ा ये लगा लेना है कि कितने टॉपिक्स और किन तरह के टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, क्या आपके सिलेबस में है। और एक बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर देना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को भी अहमियत देनी होती है। वरना क्या होता है, कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मुसाबिकती इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं और वो जो सामने आ रहा है पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ने लगते, बहुत पढ़ते, दूसरों को भी लगता है बहुत पढ़ रहे, उनको भी लगता है बहुत पढ़ रहे, लेकिन जब इम्तिहान में जाते हैं तो बेचारे सही तरीके से सवाल हल ही नहीं कर पाते। उसकी वजह यह होती है कि उन्होंने सही तरीके से अपने निसाब का, अपने सिलेबस का जायजा नहीं लिया है। अगर वो सिलेबस का जायजा ले ले तो वो सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो जो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी इम्तिहान की तैयारी करते हुए उसको अभी साइड में रखना है। हाँ, आपके क्लास के दीगर सब्जेक्ट जरूर पढ़ना है, वरना आप बोलेंगे फिर मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ूँ, ज्योग्राफी क्यों पढ़ूँ, इसमें नहीं है तो वो तो आप अभी 5वीं में है, इसलिए आपको जरूर पढ़ना होगा। माहौलियात आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसमें जो चौथा चैप्टर है वो पैमाइश और मसाहत है। इसमें लंबाई, कमियां, समय वगैरह आपको होगी। वक्त की पैमाइश के बारे में, कैलेंडर का कैसे इस्तेमाल करना है, फिर आपको उस पर से कई तरह के सवालात, कागज की पैमाइश, सिक्के, नोट वगैरह, ये सब टॉपिक्स को आपको जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा। उसके मुतालिक मिसालें, कारोबारी रियाजी भी आपको रहेगा, जिसमें नफा नुकसान, फीसदी, मुफर्रद सूद वगैरह आपको बताए जाएंगे। छठा आपका जो चैप्टर होगा रियाजी में वो इल्म हिंदसा है, जिसमें जाविया और उसकी किस्में, मतवाजी और अमली, उमूदी खतूत, मुसल्लस, मुरब्बा, ज़ीले, रास वगैरह, दायरा और उससे मुतालिक जो चीज़ें होती है, इहाता, रकबा और सह इबादी चीज़ें और तहकारी, तवातुर, मुस्ततिली, मुजस्सम और मकब, ये सारे टॉपिक्स आपके हैं। और लास्ट
टॉपिक आपका चैप्टर जो आपका है काय में, हाँ बिल्कुल सही, तस्वीर रियाजी में तस्वीरी तरसीम की मालूमात आपका जो है ये आपका लास्ट टॉपिक है। तस्वीरी सूरत की मालूमात का आपको फहम इसमें दिया जाएगा। अब दूसरे पेपर की तरफ आते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी है और ज़हनी आजमाइश है। अंग्रेजी में जो टॉपिक्स है वो देखिए लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि कितने टॉपिक्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। इसमें से भी हर टॉपिक पर हम आपको जो है वीडियो की शक्ल में कंटेंट देंगे, बाकायदा तफसील से बताएंगे कि इसको कैसे समझना है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे उस पर सवालात आ सकते हैं। सवालात की मश्क भी हर वीडियो में रहेगी। तो ये कंटेंट को आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। एसोसिएटिंग द नेम ऑफ अ लेटर विथ इट्स साउंड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट्स। देखिए इसको फिर क्या होगा, रिलेटेड वर्ड्स का, फेमिलियर वर्ड्स के बारे में आपको पूछा जाएगा उसमें कि ये क्लूज दिए जाएंगे, पिक्चर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से आप जो फेमिलियर वर्ड है इसको क्या वर्ड से आप पहचानेंगे। तस्वीर दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि हाँ इसका वर्ड क्या रहेगा, इसके लिए प्रॉपर वर्ड को चूज कीजिए। तो आपको ढूंढना होगा। कोरिलेशन वर्ड्स विथ पिक्चर्स, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा कि पिक्चर दे दिए जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स तलाश करने। राइमिंग वर्ड्स, सेम आवाज वाले जो वर्ड्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स है, फिर राइटिंग वर्ड रजिस्टर है, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है वोकैबुलरी के इसमें रहेंगे। फाइंडिंग स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम अ बिगर वंस, तो ये भी आपको जो है इसमें ध्यान देना है। तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे तकरीबन 13 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए। मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा था, डिक्शनरी स्किल वगैरह, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सारे इसमें जो अल्फाज होंगे, वर्ड्स होंगे, वो वैसे होंगे कि आपका नॉलेज कितना है अल्फाज को लेकर, कितने आपके पास अल्फाज है, ज़ख़ीर अल्फाज आपके पास कितने हैं। जैसे आप और उनके दरमियान में आप फ़र्क करते हैं या नहीं करते। जैसे होमोफोन्स है, तो होमोफोन्स में आपको एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें फ़र्क कीजिए या इसमें से सही मतलब का इंतखाब कीजिए। जैसे वीक और वीक दोनों जो है लिखे जाएंगे अलग अलग, लेकिन आवाज़ उनकी सेम होगी, दोनों के मतलब अलग अलग होंगे। एक का मतलब हफ्ता होगा और एक का मतलब कमज़ोर होगा। तो इस तरह आपका ज़ख़ीर अल्फाज देखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो तीसरा चैप्टर इसमें होगा वो पंक्चुएशन मार्क्स होगा, यानी आप जब जुमला लिखते हैं तो कहाँ पर आपको कॉमा लगाना होता है, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर लगाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है पंक्चुएशन मार्क्स में आती है। आपको ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह बताई जाएगी। न्यूमेरिकल्स इंफॉर्मेशन है जिसमें डेज ऑफ द मंथ वगैरह, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इंशाल्लाह। फिर जो इसका जो 5वां चैप्टर है वो क्रिएटिंग थिंकिंग पर है। जैसे उर्दू में आपके पास में है कि आपको एक वो तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट देखना है और उसके हिसाब से फिर आपको क्वेश्चंस देना है, मोटोज हैं, मैसेजेस है, ये पजल्स वगैरह। उसमें पजल्स में आपको खड़ी तरतीब में, आड़ी तरतीब में कुछ बॉक्सेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये बॉक्स, उसमें से कोई बॉक्स खाली होगा और उसको फिल करना होता है कि वहाँ पर क्या आएगा, कौन सा लेटर वहाँ पर आएगा। इस तरह की चीज़ें इसमें होती है। फिर स्टॉक एक्सप्रेशंस है, ग्रीटिंग्स है, सीकिंग परमिशन है, मेकिंग रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ों पर आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। अभी यहाँ पर हम सरसरी तौर पर आपको बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या फ़र्क होता है, पिक्चर्स के दरमियान में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें। मिसलेनियस है, मुख्तलिफ मुतफर्रिकात क्या होगी उसमें, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन, टेंसेस क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, ये ज़्यादातर चीज़ें वो है। अगर आप उर्दू का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस सामने रखेंगे तो यूँ समझ लो लैंग्वेज चेंज हो रही है, तकरीबन चीज़ें वही है। आप उर्दू में अगर अच्छी प्रिपरेशन करें और साथ साथ इंग्लिश को भी देखते चले तो आपको समझ में आ जाएंगे कि तकरीबन चीज़ें रिपीट हो रही है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम आ रही है। कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग स्किल जो आपकी तखय्युलात में हमने उर्दू में देखा कि तखय्युलात और तसव्वुर को समझने के लिए जो इबारत वगैरह दी जाएंगी, नज़्म दी जाएंगी और उस पर से सवालात पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम इसमें भी वैसे ही रहेगा। और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो ज़हनी आजमाइश है, यानी रियाजी, उर्दू और रियाजी का एक पेपर होगा और इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश का जो पेपर होगा, तो उसमें ज़हनी आजमाइश जो 100 मार्क के लिए, उसमें आपको तकरीबन 10-11 चैप्टर्स हैं। इसमें मैं सरसरी बताता हूँ कि क्या होगा। फहमाइश है, यानी आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, जो हिदायत दी जा रही है अल्फाज जोड़ने की या हुरूफ को जोड़ने की, लफ्ज़ पहचानने की, वो कितना आप अददी सिलसिले को कैसे पहचानते हैं। फिर अंग्रेजी हुरूफ तेजी देकर उस पर से आपको सवालात पूछे जाते हैं। ये जो होता है फहमाइश,
ये आपके अंडरस्टैंडिंग को फहमाइश बोले तो आपके अंडरस्टैंडिंग, आप कितना समझते हैं। आप तो वैसे बहुत समझदार है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर जो चेक किया जाता है आप कितना समझ रहे हैं, आपकी कुव्वत फहम कितनी है। फिर जमात बंदी, आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, चीज़ों की तरतीब कैसे लगाते हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा मजमुआ कैसे वो करते हैं। मतलब आपको ये रहेगा कि झुंड जो लफ्ज़ दे दिया जा रहा है किसके लिए है, परिंदों का झुंड या फिर और इस तरह के अल्फाज। लोग खड़े हैं तो उनके मजमुए को क्या बोलेंगे, या कई लोग एक जगह खड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे। जानवर अगर कई सारे एक साथ जा रहे हैं तो उसको रेवड़ बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे। इस तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा के तौर पर यहाँ पर सवाल होंगे। अश्कालात आपको दिए जाएंगे और उसकी बिना पर आपको ये हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्शन देखना हो पानी में या फिर आईने में, इस तरह के भी सवालात इसमें होते हैं। या फिर उनकी तरतीब लगानी होती है कि इसके बाद कौन सी तस्वीर आएंगी, या बीच में खाली जगह दे दी जाएंगी, कहा जाएगा कि यहाँ कौन सी तस्वीर आएगी। इसी तरह से आदात के मुतालिक भी यही चीज़ होती है, तरतीब पहचानना। यहाँ पर क्या होता है, आदात का सिलसिला दिया जाता है और पहचानने के लिए एक स्पेस खाली छोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि आप यहाँ पर पहचानिए या सही तरतीब का इंतखाब कीजिए। चढ़ती उतरती तरतीब है, अश्काल के सिलसिले में भी वही चीज़ें हैं। अलामतों का इस्तेमाल है, गलत रुकन पहचानिए। 5-6 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और उसमें एक चीज़ गलत होगी, कहा जाएगा कि आप गलत का आपको इंतखाब करना है। तो यहाँ पर भी सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर जो है सही का जल्दबाजी में हम सही को ये समझ लेते हैं कि सही का हमको इंतखाब करना है, जबकि वहाँ गलत का इंतखाब करना होता है। मंतकी सोच और अंदाज, यहाँ पर इबारती मिसालें दी जाती है। 2 भाइयों की उम्र देकर जो है उम्र दे दी जाएंगी, इतने साल पहले इतनी उम्र थी। इस तरह के सवालात इसमें, रिश्ते नातों से मुतालिक सवालात इसमें होते हैं। फिर शक्ल वगैरह गिनना, चौकोन वगैरह जो मैंने इससे पहले बताया उसी से मुतालिक यहाँ पर भी दिया गया है कि उसमें एक तरह की जो है तरतीब या तजिया करना होता है हमको। वो शक्लों के दरमियान में क्या ताल्लुक है इसको समझना होता है। जो बात आपसे कहा कि शक्ल दे दी जाती है और अक्स उसका पहचानना होता है। पानी में कैसा अक्स होगा इसका, आपको जो है एक शक्ल दे दी गई, जैसे आपको यहाँ पर एक शक्ल दी गई और कहा जा रहा है कि इस तरह से एक शक्ल दी गई आपको, और ये कहा जा रहा है कि आप इसको पानी में देखिए। तो आपको पानी में उस शक्ल को देखना है कि कैसी दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि पानी में वो शक्ल उल्टी हो जाएगी, और अगर कहा जाएगा कि आईने में देखे तो आईने में वो शक्ल साइड में चली जाएगी, बिल्कुल उधर पलट जाएगी। तो इस तरह की वो तो हम आपको वीडियोस में जब इस टॉपिक पर आएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से उसकी टेक्निक्स रहती है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है उसकी। ये भी आपके सिलेबस में है। यकसा ताल्लुक, ज़ख़ीर, अल्फाज, अश्काल वगैरह को लेकर उनके दरमियान ताल्लुक पहचानना, यकसा रुकन पहचानना, मुअम्मा, कतार में मुकाम को पहचानिए। हल कर पहेलिया किस्म का होता है समतें। आप यहाँ पर खड़े, आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़का है जो इतने शुमाल की समत में इतना चला, फिर जुनूब की तरफ में पलटा, या फिर मशरिक में पलटा, मगरिब में पलटा। इस तरह से कहा जाएगा और कहा जाएगा कि वो अपने मकाम से कितनी दूरी पर आ गया। तो कैलेंडर है, मुरब्बा दायरा वगैरह, इस तरह के सवालात आपको रहेंगे या ये टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। गुरु से मुताल्लिक अल्फाज के ज़ख़ीरे देकर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है गुरु से मुताल्लिक है या नहीं है। इशाराती ज़ुबान में इंसों का इस्तेमाल किया जाएगा, अलामतों का। अगर ए को जो है 3 माना जाए या बी को 2 माना जाए, इस तरह के इशाराती ज़ुबान के जो सवालात होते हैं, या ए को लड़का और बी को लड़की मान लिया जाए, इस तरह की ज़ुबान, उसमें अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। जज्बाती और माशरती जहानत पर आपको जो है सवालात होंगे। और फिर आखिर में जो ये पेपर है, ये पूरा मश्की सेट भी इसका आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से ये पूरा सिलेबस है आपका, जो आपको इस दौरान में 5वीं क्लास की स्कॉलरशिप की तैयारी कराते हुए आपको कवर करवाया जाएगा। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको ये टॉपिक्स कवर करनी है। आप भरपूर जोश के साथ, अपने दिलचस्पी के साथ तैयार रहिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने वीडियोस आना शुरू होंगे। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन करेंगे। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं, हम उनको भी जो है उनको बाकायदा नोटिफिकेशन भी देंगे और उनको बाकायदा पूरा सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।